अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज 12वां दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन के लिए नए आरंभ का अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों को बौद्धिक क्षमता बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों को 40 गोल्ड मेडल और 60 पीएचडी डिग्री प्रदान की। आपको बता दें कि 40 गोल्ड मेडल्स में से 31 मेडल छात्राओं को दिए गए, जो महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों का ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको अन्य पुस्तकों से भी ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ सके। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और महिला बाल विकास मंत्री प्रोफेसर मंजू बागमार भी शामिल हुई। देवनानी ने अपने संबोधन में कहा कि अब विद्यार्थियों का लक्ष्य नौकरी मांगना नहीं, बल्कि नौकरी देना होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सपा सांसद रामजीलाल सोनी के द्वारा महाराणा सांगा पर दी गई विवादित टिप्पणी पर कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और महाराणा सांगा हमारे देश का गौरव हैं और उनका अपमान नहीं सहा जाएगा, और औरंगजेब जैसे लोगों का सम्मान करने वाले भारतीय संस्कृति के लोग हो ही नहीं सकते। वहीं महिला बाल विकास मंत्री मंजू बागमार ने दीक्षांत को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और कॉलेज और विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है, जो यह दर्शाता है कि सरकार विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के 12वें दीक्षांत समारोह अभी संपन्न हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारे 40 गोल्ड मेडलिस्ट में से 31 गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करने वाली लड़कियां थीं। तो इस हिसाब से गर्ल्स जिस ढंग से एजुकेशन में आगे बढ़ रही है, ये देश के लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है। आज का कार्यक्रम हमारे विद्यार्थियों को एक जोश और जज्बा पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था, और ऐसा लगता है कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस लक्ष्य में हम सफल रहे हैं। माननीय कुलाधिपति जी का बौद्धिक, देवनानी जी और मंजू मैडम का जो संबोधन था, निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी उससे विद्यार्थियों को, और वो निश्चित रूप से आज की 21वीं शताब्दी के अनुरूप अपने आप को तैयार करेंगे और पूरे विश्व का नेतृत्व करने की ताकत प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। लेकिन फिर भी तकनीक और मानव श्रम में समन्वय बैठाना हमारा दायित्व है, ताकि सबको रोजगार प्राप्त हो। बढ़ती तकनीक में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समाज को बहुत प्रभावित किया है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन पर इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। हम हमारे बच्चों और युवाओं को समय रहते इनके दुष्प्रभावों से सावचेत करना होगा। वित्तीय संसाधनों, हैकर्स और इसका दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों से भी बचना होगा।